जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत जो है पार्ट 1 संभावना का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। और संभावना के अंतर्गत जो है स्वाध्याय 1.1 1.2 जैसा कि हम पूरा कर चुके हैं। दोस्तों, आज जो है संभावना में आगे के जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। और जो आगे का टॉपिक है वह संभावना के योग घटना का नियम है, उसका दोस्तों हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग संभावना के योग का नियम क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा नहीं। हाँ, तो दोस्तों, संभावना के योग का नियम। तो संभावना के योग का नियम क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों इसको रिफर करते हैं। किसी यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की किसी दो घटनाएं ए और बी में से कम एक घटना बने उसकी संभावना प्राप्त करने के नियम को संभावना के योग का नियम कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के लिए दो घटनाएं, घटना ए और घटना बी में से कम कोई एक घटना बनने की जो संभावना होती है या परिणाम प्राप्त करने की जो संभावना होती है उसे संभावना के योग का नियम कहते हैं। पहले हम देख चुके हैं कि घटना ए और घटना बी में से कम एक घटना घटे उसे हम घटना ए और घटना बी की योग घटना अर्थात उसे ए यूनियन बी द्वारा दर्शाया जाएगा। तो पहले हम देख चुके हैं घटना ए और घटना बी में से कम एक घटना बने उसे घटना ए और घटना बी की योग घटना यानी कि ए यूनियन बी द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संभावना के योग का नियम अर्थात घटनाएं ए और बी की योग घटना ए यूनियन बी की संभावना की प्राप्ति का नियम। तो फिर से एक बार, संभावना के योग का नियम अर्थात घटनाएं ए और बी की योग घटना ए यूनियन बी की संभावना की प्राप्ति का नियम। संकेत में इस नियम को निम्नानुसार लिखेंगे जिसे बिना सिद्ध किए हुए स्वीकार किया जाएगा। तो संभावना के योग का जो नियम है वह पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है दोस्तों। तो एक बार फिर से, पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके आगे दोस्तों चर्चा करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें वेरियस टाइप से मतलब क्या है इसको डिफाइन किया हुआ है। संभावना के योग का नियम दो से अधिक घटनाओं की योग घटना की संभावना की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो संभावना के योग का नियम दो से अधिक घटनाओं की योग घटना की संभावना की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीन घटनाओं ए बी और सी की योग घटना ए यूनियन बी यूनियन सी हेतु संभावना के योग का नियम निम्नानुसार बताया जा सकता है। तो यहाँ पर तीन घटनाओं का नियम जो है उसे हम देखते हैं। तो ये दो घटनाओं के लिए था। दो घटनाओं के लिए नियम क्या था? पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होगा दोस्तों। और तीन घटनाओं के लिए क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। इस नियम से प्राप्त कुछ परिणाम निम्नानुसार होंगे, जिसमें पहला परिणाम दोस्तों क्या कहा हुआ है? यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की दो घटनाएं ए और बी कैसी हों? परस्पर निवारक हों। तो यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की कोई दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक हों तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाई हो जाएगा। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा, जिससे पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? पी ऑफ बी हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और रिमाइंड करते हैं। तो दोस्तों, यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक हों तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। जब भी परस्पर निवारक शब्द दिखाई दे तो वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई लगाना है। अतः पी इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा, जिससे पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा? पी ऑफ बी होगा। चलिए दोस्तों, इसी में ये तो दो घटनाओं की बात हो गई। अब तीन घटनाओं की बात करते हैं। यदि तीन घटनाएं ए बी और सी हो और वो तीनों परस्पर निवारक घटनाएं हों तब क्या होगा? तो दोस्तों, यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की तीन घटनाएं ए, बी, तथा सी परस्पर निवारक हों तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों फाई होगा। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ए इंटरसेक्शन सी बराबर फाइव होगा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाइव होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर भी फाइव होगा। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन सी बराबर पी बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर जीरो ही होगा। यानी जितनी भी प्रतिच्छेदन घटनाएं यहाँ बनेंगी सभी क्या हो जाएंगी दोस्तों, शून्य के बराबर हो जाएंगी, जिससे पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी होगा। तो याद रखना है कि तीन घटनाएं हों तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। परस्पर निवारक के लिए यही दो घटनाओं के लिए क्या होता है, पी यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो बात हो गई परस्पर निवारक के लिए। अब बात होगी परस्पर निवारक और निषेध दोनों घटनाएं हों ये सामान्य घटना के लिए, ये परस्पर निवारक घटना के लिए। अब परस्पर निवारक निषेध घटना की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक व कैसी हों, निषेध हों, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव होगा तथा ए यूनियन बी बराबर यू होगा तथा पी फाइव बराबर शून्य होगा और पी यू बराबर एक होने से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो यानी कि शून्य तथा पी ए यूनियन बी बराबर एक होगा, जिससे पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर परस्पर निवारक और निषेध घटनाएं होंगी तो उसके लिए पी यू बराबर एक होता है, फाइव की वैल्यू शून्य होती है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी शून्य होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है नियम के अनुसार यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक व निषेध हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव तथा यूनियन बी बराबर शून्य होगा तथा पी फाइव बराबर शून्य और पी यू बराबर एक होने से पी इंटरसेक्शन बी बराबर शून्य तथा पी ए यूनियन बी बराबर एक होगा, जिससे पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। यदि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की तीन घटनाएं ए बी तथा सी परस्पर निवारक व निषेध हो तो तीन घटनाएं परस्पर निवारक और निषेध हो तो क्या होगा, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही नियम यहाँ पर भी लागू होगा परंतु घटनाएं बढ़ जाएंगी, मतलब ये दो घटना से तीन घटनाएं हो गई। तो याद रखना है कि ये दो घटनाएं परस्पर निवारक निषेध हो तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बराबर एक। तीन घटनाएं परस्पर निवारक निषेध हो तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है दोस्तों आज हमने संभावना के योग के नियम का जो है दृष्टांत देखे और इससे जुड़े हुए जो है इसकी जो परिभाषा है और इससे जुड़े हुए नियमों का दोस्तों आज हमने अभ्यास किया। तो दोस्तों इन नियमों को एक बार अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इसको एक से दो बार अच्छी तरह से रीडिंग कर लेना है, जिससे आपको ये सब चीज़ें क्वालिफाई हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम जो है अपना सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।